आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ से यानी कि दर्पण से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने उत्तल दर्पण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया था और उसके बाद एक अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण है जिसका आपको फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और वक्रता त्रिज्या देख के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना, तो वक्रता त्रिज्या को आप आर बोलेंगे। ठीक है, ये कितना है, 32 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि ये उत्तल दर्पण की है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ये क्यों, क्योंकि बता रहा हूँ आपको, उत्तल दर्पण ऐसे बनता है जिसमें इस साइड में आप कलर करते हैं, इधर आपका फोकस दूरी और वक्रता केंद्र ये सब रहता है। ठीक है, और हमने दर्पण का चिन्ह परिपाटी जब पढ़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम हमने सीखा था कि दर्पण से दाहिना साइड का जितना भी दूरी है उसको हम लोग प्लस में लेते हैं, बायां साइड को माइनस में लेते हैं। तो क्योंकि इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो यहाँ ऐसा है, P से लेकर C तक का दूरी, तो ये दाहिना साइड में है तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो R आपका प्लस में, बस यही एक ट्रिक था। अब ये प्लस में, अब आपको पता है, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी बराबर, यानी कि इसको F बोलते हैं, F बराबर R/2। R कितना है, 32/2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर आंसर। ये प्लस आपको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे दर्पण का नाम लेके रखा हुआ है। जब उत्तल या अवतल दर्पण की बात करें तो हम लोग को ये प्लस या माइनस जो भी हो ये देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सिर्फ 16 लिखेंगे तो 16 को भी प्लस 16 माना जाता है, क्योंकि अगर कहीं 16 लिखा हुआ मतलब ये प्लस 16 है, माइनस 16 नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप प्लस 16 नहीं देंगे तो इसको आपको ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लस देना ही देना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक अवतल दर्पण दिया है, तो ये मान लेते हैं आपका हमारा जो अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका इस साइड में हम लोग लेप लगाते हैं चमकदार कोई भी चीज़ का। तो अब इसका फोकस दूरी इधर कहीं होगा, वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा। ठीक है, होगा ना। अब इसमें से 10 सेंटीमीटर के दूर पर हम लोग को एक वस्तु रखा है, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब कितना दूर है, आप यहाँ पे इसको 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये कोई वस्तु है जो आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसका एक, इस दर्पण से परावर्तन के बाद एक प्रतिबिंब बनता है जो इससे 3 गुना है। ठीक है, तो वो कितना दूरी में होगा ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं, हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी दे रखा हुआ है, तो वस्तु दूरी हम लोग को पता है, वस्तु दूरी हम लोग को पता है क्या है, उसको हम लोग U बोलते हैं। ठीक है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन क्योंकि वस्तु आपका दर्पण से बायां साइड में रखा गया है ना, तो दर्पण से बायां साइड में है तो ये आपका -10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो ये हम लोग को आवर्धन दे के रखा है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जिसको हम लोग M बोलते हैं, वो हम लोग को दे के रखा है 3 गुना। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की दूरी U होता है, प्रतिबिंब की दूरी आपको भी ये आपको पूछ रहा है। ठीक है,
पूछ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपको ठीक है, आपको एफ नहीं पता तो आप दर्पण सूत्र नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपको एफ पता रहता तो आप दर्पण सूत्र से बना सकते थे। तो यहाँ पे आवर्धन दिया हुआ है और आवर्धन का भी फॉर्मूला होता है, तो हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला से बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आवर्धन बराबर आवर्धन यानी कि एम बराबर क्या होता है, एच डैश बटे एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस में प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये होता है। तो हमको ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं। तो m क्या है 3, ठीक है, बराबर यहाँ पे माइनस तो माइनस रहेगा, भी हम लोग को निकालना है, u कितना है, u माइनस में 10 है, तो यहाँ पे रख दिया हम लोग माइनस में 10, ठीक है। अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पे आप जब तिरछा गुना करेंगे तो आपका ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अभी आपका क्या हो जाएगा, भी को 1 से गुना करेंगे तो भी बराबर 10 दिया 30, तो ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, अतः क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा था, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है बोल रहा था, ठीक है। तो आप अतः प्रतिबिंब, आप क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग दर्पण से रिलेटेड पढ़ रहे थे और दर्पण के परावर्तन से रिलेटेड पढ़ रहे थे, ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अब हम लोग अगला वीडियो से प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन और भी चीज़ें आगे सीखना है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताते कुछ नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।